चित्रकूट जिले में इस वक्त बड़ी खबर और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां कोषागार के पेंशन पोर्टल में करोड़ों रुपए के अनियमित भुगतान का मामला सामने आया है। जांच में कुल 93 पेंशनर्स और कुछ कर्मचारियों का नाम जुड़ा है। प्रयागराज के महालेखाकार के विशेष निरीक्षण के बाद आंतरिक जांच में यह बात उजागर हुई है। वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने करबी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है और मामला अब पुलिस के पास है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक अनियमित भुगतान की अवधि अगस्त 2018 से सितंबर 2025 तक है। आंतरिक समिति ने फॉर्म 8 पेंशन आदेश, जीवित प्रमाण पत्र सहित रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की है। जांच में कोषागार लेखाकार अशोक कुमार और सहायक लेखाकार संदीप कुमार श्रीवास्तव प्रमुख संदिग्ध बताए जा रहे हैं। साथ ही सेवानिवृत्त सहायक कोषाधिकारी अवधेश प्रताप सिंह और वर्तमान सहायक विकास सिंह की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है। एसपी का कथन है कि रिपोर्ट मिलने के बाद केस करबी कोतवाली में दर्ज किया गया है। विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपी गई है। इस स्कैम का दायरा बहुत बड़ा है। न सिर्फ रकम बल्कि इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या भी चिंताजनक है। स्थानीय प्रशासन ने उच्च स्तरीय सतर्कता दिखाई है और अगले कदम तेजी से उठाए जाने की संभावना है। यह मामला सिर्फ एक आर्थिक अनियमितता नहीं, यह लोगों के विश्वास और सरकारी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। जांच में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर जवाबदेही तय होगी। तो हम इस खबर पर लगातार अपडेट लाते रहेंगे। यदि आप इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण समझते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने इस घोटाले पर क्या कुछ कहा। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। एफआईआर दर्ज हुई, तो क्या मामला, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? कोषागार में कुछ पेंशनर्स के खातों में अनियमित भुगतान हुआ है 2018 से लेकर अब तक। ये बात संज्ञान में आने के बाद उनकी आंतरिक समिति ने जांच किया और जांच के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ले आकर उन्होंने एक तहरीर दी, जिसके आधार पर करबी कोतवाली में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। 93 पेंशनर हैं जिनके खातों में ये गलत भुगतान हुआ है। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अवधि पेंशन का पटल देखा है पूरे समय में, उन 2 व्यक्तियों, और 2 ऐसे लोग जो उनके सुपरवाइजरी अफसर थे, जिनके ओके करने के बाद ही पेंशन आगे जा सकती थी। उन लोगों के खिलाफ तो इस तरह से कुल 95 लोगों को अभियुक्त मानते हुए, 2 को संदिग्ध अभियुक्त मानते हुए तहरीर मिली है, जिस पर हमने मुकदमा कायम कर लिया है। विवेचना के लिए एक टीम गठित की गई है सीओसीटी के नेतृत्व में, और शीघ्रातिशीघ्र हम जो भी इसमें एविडेंस हैं उन सबको कलेक्ट करके जिम्मेदार जो इसके लिए हैं उन सबके खिलाफ गिरफ्तारी करते हुए कार्यवाही करेंगे। धनराशि जो अब तक हमको ट्रेजरी की तहरीर में मिली वो 43.13 करोड़ की बात आई है। आगे जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा और जो तथ्य सामने आएंगे उन सबको विवेचना में शामिल करेंगे। तो इसमें सर नामजद कितने, अज्ञात कितने इसमें? ये जितना मैंने बताया ये सभी नामजद है। अब उसके बाद विवेचना से कुछ ऐसे तथ्य जो इनमें कॉन्स्पिरेसी में होंगे
या इनके हेल्पर होंगे, तो जिनके खिलाफ जैसा सबूत होगा वो कार्रवाई होगी। क्या धनराशि कुछ क्लियर हुई है कि सर खातों में एक के में कितने कितने जाते थे, कैसे कैसे देते थे लोग? सारा अमाउंट मैं आपसे बता रहा हूँ, जब चूंकि 93 बेनिफिशियरी है इसके, जिनके खातों में ये गलत भुगतान हुआ है, तो अलग अलग बता पाना संभव भी नहीं है। 43.13 करोड़ अभी तक की जोड़ घटाने में, जैसा उन्होंने तहरीर में लिखा है, ये हमें मिला है।